मालिक पता क्या कहता है, बेटा मेरे पास तो इतने सारे 500 के नोट रखे हुए, मैं क्या अचार डाल लूंगा, इसके तम ही लेके जाओ। हमें पकड़वा देता। और मैं एक दिन 500 का लिया ना, कहता सर ये 300 में चलता है। तुमने पता क्या कह रहा है, 500 का हमारे से लेके हमें देके उल्टा मेरे को दे दो और 300 रुपये लो। उसी का 500 का नोट उसी को हम उल्टा दे, उसी से 300 रुपये ले। समझ गए बात ने। It has been exactly 10 days since PM Modi demonetized 500 and 1000 rupee currency notes. Earlier this week we took you to queues outside bank ATMs and even Reserve Bank of India, where we spoke to people who had lined up to exchange their currency and also withdraw notes. Today we'll take you to Narela, just along the Delhi-Haryana border, where a lot of people who work in factories and are daily wage laborers, and also a lot of migrant workers live there. So let's go speak to them today. ये आपका बच्चा है? तो इसको हम क्या देंगे? पैसे खुले नहीं होंगे तो हम क्या देंगे? इसको खिला नहीं पा रहे। फिर हम कल से जाके पैसे वापस नहीं हो रहे, आज भी आ गए ऐसे। और क्या, गरीब इंसान तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। किराएदार हम तो किराएदार हैं, हमें तो गैस भी भरनी पड़ती है, सारा कुछ भरना पड़ता है। तो पता हम तो जब भी देगा, जब पड़ोसी के पास तो पड़ोसी के पास भी रहेंगे तो हम तभी तो ले सकते हैं। उल्टा दुनिया को दिखाने के लिए अपनी माँ को लाइन में लगवा दिया है। कोई किसी जनता कोई भी मोदी जी से पूछे क्या मोदी को पैसे की कमी है? उनकी माँ को बैंक में जाने की जरूरत तो नहीं थी ना। जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। जनता को तो हर कोई लूटता है, चाहे केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबने लूटा है। अगर लखपति को कोई नहीं पूछा, इतनी महंगी महंगी शादी, उनकी बेटी ने 17 करोड़ की तो साड़ी पहनी है, 90 करोड़ का जेवर पड़ा, वो कहाँ से कमा के लाए? वो भी तो काला धन है ना। उन्होंने कहा था जब बीजेपी आ जाएगी 15-15 लाख रुपए काले धन का आएगा, स्विस बैंक से देंगे सबको। उन्होंने 15 लाख तो डाले नहीं, उल्टा जो आए थे 5-5 हजार ना, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। गरीबी लोग लगे लाइन में, कोई पैसे वाला कोई भी नहीं दिख रहा। सारे लौट गए, गरीब लोग कितने लगे, सारे लौट गए, बड़े आदमी सब चले जाते हैं। लोग लगे, लेडीज जेंट्स सब, और पैसे वाले कोई नजर नहीं आता। आज भी लगे थे, कल भी लगे थे, परसों भी लगे थे। 15 तारीख से आज रोज लग रहा है। कहाँ हाथ में लिया हो ही नहीं रहा। जब लाइन में लगते पहुँचो तो कह देते हैं कि क्या नाम, देखो खत्म हो गया कैश। रोड पे काम करते हैं, सारा काम बंद होने की वजह से कोई काम ही नहीं है रोड पे। जब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है किसी का तो काम कौन करवाएगा? मैं काबाड़ी बीनते आई, काबाड़ी बीने 2 रोटी खाती आई। मेरा आदमी नहीं है, आदमी खत्म हो गया। अभी काबाड़ी बीन रहा है, काबाड़ी बेचने जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, बता रहा है मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से दूंगा? तो अभी कैसे खाऊंगा? भीख मांगे तो रोटी कोई नहीं देगा। सबका हालत तो एक ही हालत है, कौन देगा रोटी? These were some women we were able to speak to. Some of them work in nearby factories, others are housewives, some find small jobs to sustain themselves and their families. Some of them are locals, but most of them have migrated from other states to find work here. So now let's speak to some men who work in nearby factories. We'll start with one of the prominent trade union leaders who has been organizing people for a protest against this move. यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ और छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जो उसको देने के लिए, मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और उन लोगों को, मजदूरों को चूँकि पैसा नहीं मिल रहा है तो इसलिए उनके जीवन के लाले पड़ गए हैं, रोटी चलाने के लिए लाले लोगों को पड़ गए हैं। ऐसी अनेक यहाँ छोटी छोटी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद हो गई है इसके चलते। 500 रुपये का 400 रुपये में नोट चलाना पड़ रहा है हमारे को। मैंने आज चलाए हैं। जैसे फैक्ट्री वाले जो हैं अपनी लेबर को लाइन में लगा देते हैं, ले भाई 10,000 रुपये ले जा, तू लाइन में लगे तेरे को 100 रुपये, 500 या 100 रुपये मिलेंगे। ऐसे लेबर को लाइन में लगा देते हैं। ये देखो ना, गरीब आदमी के घर में आटा भी नहीं है। आप देखो ना, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? जो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए कहां से लेके आऊंगा मैं? इसी वजह से रो रही है कि हमारे पास पैसे भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चल नहीं रहे पैसे। हम क्या करें उन पैसे का? यहाँ के मजदूर लोग तराई कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी छोड़ के गैर जरूरी, जो मोदी जी ने उन लोगों को मजबूर कर दिया, बैंकों की लाइन में वो लगने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा कुछ करना था तो पहले नोटों का प्रबंध करता, गरीब लोगों को कुछ पहले प्रबंध करता, तब इसको कदम उठाना चाहता है।